Hello everyone. In this video, I am doing question number 13 of chapter number 9, class 10. Very important question related to SHIP 1 question, applications of trigonometry. So let's start. I am reading the question. As observed from the top of 75-meter high building, as I am speaking the statement, I am drawing the figure side by side to make it easier for you. This is 75-meter high lighthouse. This is height is 75 meter. You know, lighthouse is in the oceans to guide the ships about the way. So as observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. This is the level of the sea, and when we are observing from here, this is the top of the lighthouse. Let I denote the lighthouse by AB, and this AB is 75 मीटर. जब मैं लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व करूंगा तो दो शिप्स आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, तो वो एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या बना रहे हैं, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या बना रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री. ध्यान से देखना है. यहां से जब ऑब्जर्व किया, एक शिप इस पोजीशन पे था और एक शिप जो था वो इस पोजीशन पे था, तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब क्वेश्चन है 30 डिग्री ये होगा कि ये होगा. जो शिप लाइट हाउस से दूर है वो एंगल होगा 30 डिग्री, और जो शिप थोड़ा सा नजदीक आ चुका है वो एंगल होगा 45. अब मैं इतना सा अगर लिखूं और मैं बोलूं ये एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, नो, यू आर टू ड्रॉ दिस लाइन ऑल्सो दिस वे, इधर डॉटेड और सॉलिड. अब ये जो 30 डिग्री है, इसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो ये है, तो ऐसे लिखना है आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को 30 डिग्री, और इसका कौन सा होगा 45 डिग्री. अगर आप ये लाइन ऑफ साइट और ये ऐसे नहीं बनाओगे देन इट इज रॉन्ग. तो ऐसे करके बनाना है. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपके पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का नाम है ए बी, और लाइट हाउस की हाइट क्या है 75 मीटर. अब इस लाइट हाउस की तरफ दो शिप्स आ रहे हैं. एक शिप इस पोजीशन पे है, मान लो उस शिप की पोजीशन में डी दे देता हूं. ये शिप जो है लगातार लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है अगर कोई पर्सन किसी बिल्डिंग के या किसी लाइट हाउस के टॉप पर खड़ा होकर नीचे को देख रहा है, राइट. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री बना. अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, ये. तो ऐसे 30 डिग्री यहां भी शो करना है. और दूसरा शिप मान लो सी पॉइंट के ऊपर है, वो भी लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री. धीरे धीरे जाता हुआ वो लाइट हाउस की तरफ पहुंच जाएगा, राइट. तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे और ऐसे, राइट. नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. अब दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है सी डी, क्योंकि एक शिप सी पर था और एक डी पर था. यू आर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. अब आपने कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है. लेट ए बी अ लाइट हाउस. लेट ए बी अ लाइट हाउस ऑफ हाइट, कितनी है इसकी हाइट 75 मीटर. तो अब आप यहां पर लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, राइट. और उसके बाद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, पहले तो पोजीशन लिखो शिप्स की. लेट सी एंड डी बी द पोजीशन ऑफ टू शिप्स. ये लाइनें आपने जरूर लिखनी है. पोजीशन ऑफ टू शिप्स, सी और डी जो है वो दो शिप्स की पोजीशंस है. अब जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस बने हैं तो आप लिख सकते हो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन
आर, एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, राइट। ये आपने एंगल्स ऑफ डिप्रेशन लिख दिए। अब यहां लिख सकते हो वी आर टू फाइंड सी डी, हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी आर टू फाइंड सी डी। इसमें आपने दो स्टेप्स चलने हैं, ठीक है। दो बार राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल आप छोटे वाली ले लो। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, आपको ये फॉर्मूला यूज होगा जो आपने उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में किया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। तो अब आप देखो आप कौन सा लगाओगे। इस क्वेश्चन में आपको टैन लगाना है। तो टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। ए बी अपॉन, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस क्या होगा? बी सी। किस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ए बी सी की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टेन, कितना एंगल है डिप्रेशन का? 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री, राइट। तो अब आप जो भी वैल्यूज है वो आप फिल कर दो। ए बी आपके पास दे रखा है 75, बीसी आपको दे नहीं रखा, तो बीसी को बीसी कर दो। टेन 45 की वैल्यू या तो आप टेबुलर फॉर्म बनाकर लिख लो या आपको याद रखनी है। इट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इंटू 1 इज BC एंड इट इज इक्वल टू 75, राइट। 75 आ गया आपके पास BC और आप इसको मीटर लिख लो। अब आप स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सेम तरीके से चलो। उसमें भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या नाम है दूसरी का? ABD, बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें भी वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है? बेस बड़ी ट्राइंगल का BD है और ये होगा इट इज इक्वल टू टेन, कितना एंगल है? 30 डिग्री। अब AB, AB आपके पास देखो वही है 75। BD जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। अभी आप इसको पहले BD कर दो। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? या तो याद रख लो या टेबुलर फॉर्म बनाकर याद करो। 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, BD इंटू 1 क्या हो जाएगा? BD। और 75 जब √3 को मल्टीप्लाई करेगा 75/√3 आ जाएगा। इसको भी आप मीटर कर दो। अब आपके पास क्या क्या आ चुका देखो ध्यान से। आपके पास एक BC आ चुका है और एक आपके पास आ चुका BD। अब आप फिगर को देखो, BC आ चुका और BD आ चुका। CD निकालना तो बड़ी आसान चीज है। BD में से आप BC को माइनस कर दो। क्या निकालना है आपने? CD। BD में से BC को माइनस कर दो, राइट। तो क्या स्टेप लिखोगे आप? देयरफॉर CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। तो BD कितना है आपके पास? 75/√3 माइनस BC कितना है? 75 है। और इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि आपको फिर एक बार ही मीटर लिखना पड़ेगा। अब इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिखता है? ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। 75 बिल्कुल क्लियर कट कॉमन दिख रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? √3 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 75 1 होता है। तो ये अब अगर आपको √3 की वैल्यू उसने नहीं दे रखी तो आपको पॉइंट्स में आंसर फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक ही क्वेश्चन है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो मैंने आपको बड़े इजी वे में क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करा करिए ताकि मैं आने वाली अगली वीडियोस को और उस तरह से अपीलिंग बना सकूं। आपकी फीडबैक, आपका कमेंट
मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. So I expect that you must write in your comment box something whether you liked it and understood or not. Thank you very much.